दलील सुना रहे बड़ी अजीब व गरीब, बड़े चहक चहक के। और ये अजीब बात है, ये जो सरों पे पर्दे डालते इसीलिए डालते, मैं बार बार कहता हूँ, ये बता देते अकलें नहीं है हमारे पास, हमारी अकलों पे पर्दे पड़े हुए हैं। आइए देखिए, ये मौलवी साहब एक नए जिनका नाम है शोएब साहब, मौलवी शोएब अहमद। देखिए अब कैसे नौटंकी कर करके बता रहा है, जरा इसको सुनिए आप। चलो कुरान से पूछ लेते हैं, मैं आयत पढ़ता हूँ। सुब्हानल्लज़ी अस्रा, आगे क्या है? बिनूरी ही बोले, अबद का मतलब भी शायद नूरी हो। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कुरान मजीद में एक और जगह भी फरमाया, वइन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। हमने जब अपने बंदे पे कुरान नाजिल किया है, कोई है जो एक आयत भी उसके मुकाबले में ले आए? ये आयत पढ़ के देखिए, सुब्हानल्लज़ी असरा बेनूरी ही है, अब्दी ही है। अच्छा, यानी अब्दी आ गया तो नबी नूर होने का इनकार हो गया, तो फरिश्ते अल्लाह के बंदे है या नहीं है? मगर नूर है, तब वो भी बंदे नहीं है क्या? नूर होने से क्या बंदगी से खारिज हो जाता है क्या? भाई ये कुमकुम है, ये बल्ब, ये नूर है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, उसकी बंदगी कर रहे हैं या नहीं है? उस एतबार से, बंदगी के एतबार से ये भी अल्लाह के अब्द है। अब वहां पर अब्द ही, मगर क्या है असल में मामला यह है कि अल्लाह ने इनकी अक्ल सल्ब कर ली, इश्क इनको मिला नहीं है, इश्क की चाशनी नसीब नहीं हुई है, वरना कुरान ये पढ़ते हैं समझते नहीं है। और अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, सहाबा से मुखातिब होकर सरकार ने कहा था कि क़ुर्बे क़यामत एक ऐसे लोग आएंगे जो कुरान कसरत से पढ़ेंगे मगर कुरान हलक से नहीं उतरेगा। तो ज़बान में बड़ा अच्छा है, हलक से उतर नहीं रहा है, तो बड़े लहलहाते हुए पढ़ रहे हैं। जनाब ने पढ़ा, मगर जाहिल भूल गया कि देखिए उस आयत पे अगर गौर करता और इमाम अहमद रज़ा का अगर इश्क का कुछ सदका लेता तो कुछ अकल आती। ये तो कुरान की चाशनी है। देखिए कुरान क्या कह रहा है, सुब्हानल्लज़ी बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात, जरा गौर करें, कुरान कह रहा है पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। ये ले जाने की बात हो रही है। तो नबी मेराज पे जा रहे हैं जमीन से, किसकी तरफ? रब की तरफ। तो जब रब की तरफ जा रहे हैं तो अल्लाह कह रहा है ये बंदे हैं, और जब रब की तरफ से बंदों की तरफ आ रहे तो फरमा रहा है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारी तरफ हमने एक नूर भेजा। तो भेजते वक्त नूर फरमाया, और नूर इसलिए कहा कि भेजा जिससे जा रहा है वो नूर है, अपनी तरह मत कहना। और जब हम अपनी तरफ ले जा रहे हैं तो नूर इसलिए नहीं कहा, बंदा इसलिए कहा कि हमारी तरफ आए तो खुदा ना कहना, कमाल देखकर खुदा ना कहना, और तुम्हारी तरफ आ रहे हैं तो अपनी तरफ बशर ना कहना। तो दोनों आयतों का तालमेल है। तो वहां अब्द फरमाया और कहा कि देखो वो उस मकाम पर आ गया मेरा महबूब जहां फरिश्तों की भी रसाई नहीं, नूर की भी रसाई नहीं है। कौन है नूर? तमाम नूरों का सरदार कौन है? जिब्रील। एक मकाम आया है इसी मेराज में, जिब्रील रुक गए और क्या जुमला कहा, वहाबियत के मुंह पे तमाचा मारा और अकीदे की धज्जी उड़ाते कहा या रसूलल्लाह, ये नहीं कहा एक कदम आगे बढ़ूंगा जल जाऊंगा, क्योंकि एक कदम भी बहुत होता है, कहा बाल बराबर भी। यानी इंतहा है बस जिब्रील की आखिरी इंतहा, बाल बराबर भी मैं आगे बढ़ा, अल्लाह के नबी जलकर राख हो जाऊंगा, तजल्लियाते रब्बानी की ताब मुझ में नहीं। नबी ने ये नहीं कहा उस वक्त पूरा मेराज का देख जाइए, अब हदीसें पढ़ जाइए कि रसूल ने कहा जिब्रील तुम नूर होकर डर रहे हो, मैं तो बशर हूं, मैं तो मिट्टी हूं, आदम का बेटा हूं, मेरा क्या होगा? मैं तो जलकर राख, क्या पता नहीं मेरा क्या खाकी हो जाऊंगा, मैं तो कोयला नहीं राख बन जाऊंगा। ये नहीं कहा, बल्कि रसूल ने क्या कहा, जिब्रील
अच्छा चलो तुम्हारा हमारा यहीं तक साथ था, अब मैं कुर्ब खास खुदाबंदी में जाता हूँ, आगे रास्ता बताने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ये रास्तों से मैं खुद वाकिफ़ हूँ। यहाँ मैंने बरसों गुजारे हैं कुर्ब खास खुदाबंदी में, इसलिए अब तुम्हारी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं। और तुम्हें छोड़ इसलिए रहा हूँ कि अगर तुम साथ में जाते, अल्लाह अगर चाहता तो मेरे तुफैल तुम्हें जलाले रब्बानी की ताब की बर्दाश्त दे सकता था। मेरी रहमत के साए में तुम भी जलने से बच जाते, मगर तुम्हें रोका इसलिए गया, तुमसे कहलवाया इसलिए गया ताकि देख ले कि हमारा महबूब मेराज में जिब्रील का मोहताज नहीं है, ये रास्तों से वाकिफ है, ये अपने मकाम मखसूस को पहचानता है, अपने घर को जानता है, जहां से आया उस घर को पहचानता है। तो कहा जिब्रील अब तुम तो रुको, कोई हाजत हो तो बयान कर दो, कोई हाजत हो तो मैं रब से अर्ज करूं। तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह मैं तो अल्लाह से डायरेक्ट ही मांगता हूं, आपके वसीले की मुझे जरूरत नहीं है। तो जिब्रील भी डायरेक्ट वाले नहीं थे, उन्होंने क्या कहा या रसूलल्लाह आपके सदके में तो अल्लाह ने फरिश्तों का सरदार बना दिया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। हाँ एक तमन्ना है सरकार, वो मेरी तरफ से अपने रब से अर्ज कर दे। कहा जिब्रील कहो क्या तमन्ना है। कहा या रसूलल्लाह तमन्ना यह है कि जिस तरह आपको अपनी उम्मत की फिक्र है, मुझे भी आपकी उम्मत की फिक्र होती है, तो मैं ये तमन्ना करता हूं कि जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो अल्लाह मुझे हुक्म दे कि मैं पुल सिरात पे अपने पर को बिछा दूं और उम्मत मुस्तफ़ा परों पे से गुजर जाए। तो आला हजरत ने कह दिया अहले सिरात रूह है अमी को खबर करें, जाती है उम्मत मोहम्मदी फर्श पर करे, फर्श पर करे।